हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह हो गई है और अभी मैं आ गई हूँ माधु बाशु को जगाने के लिए। तो आज का जो ब्लॉग है वो है मेरा जो सुबह की जो मेरी पूजा वाली रूटीन होती है वो किस तरीके की होती है, तो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि इस पे कमेंट आ चुका था, कई बार आ चुका है, मैंने थोड़ा लेट हो गया है। कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं सुबह सुबह में, थोड़ा सा इतना पॉसिबल नहीं होता है बिल्कुल प्रॉपर दिखाना। और तो थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाती हूँ। तो आज निष्ठू स्कूल नहीं गई है क्योंकि मुझे आज फीवर है। इस वजह से मैंने सोचा आज ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आज हो भी जाएगा। तो मैंने सबसे पहले जागने के बाद है ना, पहले माधु आशु को जगाती हूँ, जैसे कि आपको हमेशा पता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ। फिर उसके बाद जो थोड़ी देर हो जाती है तब मैं माधु आशु को स्नान कराती हूँ। तो उनको स्नान करा दिया है। फिर बारी आती है सारे भगवान जी को स्नान कराने की। तो स्नान तो नहीं, वैसे मैं गीले टाल से उनको अच्छे से, जो भी मतलब चंदन वगैरह लगाया होता है, वो सब उस कपड़े से पोंछ देती हूँ अच्छे से। और आज मैंने सोचा कि आज माता रानी के ना कपड़े चेंज करूँगी। तो क्योंकि उनके पास भी में 3-4 लहंगे हैं। तो मैं बदलती रहती हूँ, कभी कोई, क्योंकि ज़्यादातर वो उनके पास रेड ज़्यादा है, तो रेड इतना ज़्यादा समझ नहीं आता कि कब चेंज कर दिया है। तो आज मैंने सोचा है कि रेड तो कई बार ही पहना दिया है, आज थोड़ा सा करती हूँ, पिंक पहनाती हूँ। तो आज ये वाला लहंगा इनको पहनाने वाली हूँ। और जो मेरी माता रानी है बहुत खूबसूरत है। कई कमेंट आता है, मतलब कई बार ये आ चुका है कि आप अपनी माता रानी को दिखाया करें। तो आज मैंने सोचा है कि मैं इनको श्रृंगार करके दिखाऊं। तो यहाँ पे है ना, मैंने उनको अच्छे से उनका लहंगा पहनाया। और इसकी जो चुनरी है पिंक नहीं थी, क्योंकि जब मैंने ये वाला लहंगा खरीदा था तब भी उनके पास है ना पिंक कलर की चुनरी नहीं थी, रेड में ही थी सारी। तो मुझे रेड ही लेनी पड़ी थी, फिर मैंने रेड ले ली। अगर इसके साथ पिंक होती तो और भी खूबसूरत लगता है ये वाला लहंगा। और उसके बाद फिर मैंने माता रानी को तैयार कर दिया है। अभी देख सकते हैं कि मेरी माता रानी ऐसी लग रही हैं। उसके बाद बारी आती है मेरे माधु बाशु की। तो आज माता को पिंक पहनाया, मैंने सोचा माधु बाशु को भी पिंक ही पहना दी, तो मैंने दोनों को पिंक पहनाया है। माधु के कपड़े में थोड़ा बहुत और भी कलर है, लेकिन बाशु का तो बिल्कुल ही मतलब पिंक है। हाँ, उसके में भी है, कम है, मतलब पिंक ज़्यादा इनहेंस हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने, जैसे कि आपको बता दूं, माधु बाशु के पास है ना कपड़े भी बहुत है। मैं हमेशा कुछ कभी खरीदती रहती हूँ। जैसे मैं सोचती हूँ मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मेरे पास कई सारे कपड़े हैं, वैसे ही मेरे माधु बाशु के पास भी होने चाहिए। तो मैं उनके कपड़े, ज्वेलरी वगैरह, ये सब में मुझे बड़ा शौक है ये सब खरीदने का। क्योंकि अगर आप सेवा कर रहे हो तो मुझे लगता है थोड़ा मन से करनी चाहिए। क्योंकि हम अपने चीज़ें लेने में कभी कंजूसी नहीं करते हैं, कभी ये मन आ गया तो चलो ले लेते हैं। तो भगवान जी के लिए भी कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। जिससे हमें इतना मिल रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा बहुत तो मतलब खरीद सकें। वैसे भी हमारा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है उनका ही है। तो उनका उनको देने में क्या बुराई है। तो मुझे ऐसे लगता है मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें पहनाऊँ। उसके बाद मैंने उनको स्नान मतलब एकदम रेडी करके बिठा दिया है। तो यहाँ पे ना जैसे क्या होता है, जब सर्दी आती है तो वहाँ पे जो तिलकुट वगैरह होती हैं वो प्रसाद में रखना शुरू कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट तो ऑल टाइम ही रहता है। और अभी क्या है, गर्मी स्टार्ट हो गई है तो मिश्री लेकर आई थी। तो मैं कल बाहर गई थी, कि मैंने आपको शेयर किया था कि मुझे जाना है। और तो मैं गई थी, तो फिर मैंने वहाँ से ना थोड़ा प्रसाद खरीदा है, क्योंकि थोड़ा रह गया था, कम था। मैंने सोचा लेके, और ये वाले जो कंटेनर थे ये धुले हुए रखे थे, मैंने कहा जब ये सूख जाएंगे ना उसके बाद ही इसमें प्रसाद रख दूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, कोकोनट हो गया और जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट होते हैं, और ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ही हो, कोकोनट तो हमेशा ही रहता है प्रसाद में। और जैसे कि गरी और किशमिश, ये तो रहता है, और तिलकुट थे पहले, और ये तो रहता ही रहता है। बाकी तो जैसे बादाम वगैरह और जो भी ड्राई फ्रूट हो गए, वो कभी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते। अगर किसी ने जूठा कर दिया तो फिर मैं प्रसाद में नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे बादाम थे और थोड़े से उसको अखरोट था, थोड़ा ही था, क्योंकि पहले का प्रसाद का ही है। तो मैंने सोचा सबको एक जगह मतलब करके एक कंटेनर में रख दूंगी। तो ऐसे मैं ऐसे ही रखती हूँ जब भी प्रसाद, क्योंकि ऐसे आसानी हो जाती है। जैसे आपने इसको कोकोनट को कट कर लिया, और उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट आपके कट किए हुए हैं, आपने बस थोड़ा सा उठाया और भोग में रख लिया, बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि हम लोग है ना तरह तरह का खाना खाते हैं, अब एक ही तरीके का भोग लगाओ भाई, मिश्री मिश्री, तो किसको अच्छी लगेगी। तो मैं तो मेरा ऐसा ही रहता है, मैं हमेशा बदल बदल के ही भोग लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब ये मैं बच्चों के लिए, जैसे मेरी निष्ठू है, निष्ठू के लिए मैं कुछ बना रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी तो जैसे लंच लेकर जाती है तो मैं कुछ ना कुछ अलग बनाती हूँ। वैसे मैं सोचती हूँ मेरा माधु बाशु भी जो भी खाए थोड़ा अलग अलग वेराइटीज़
का होना चाहिए वो, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर है ना जो मैंने सब ड्राई फ्रूट कट करके और इसमें रख दिए हैं दोनों। तो अभी यहाँ पे मेरा भोग हो गया है रेडी। और अब चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं, जो भी आपके एक दो चीज़ें होनी चाहिए, बस मेरा ये मानना है। तो यहाँ पे है ना इनके लगाने वाली चीज़ है, जिसमें कि है इत्र है, लिपस्टिक है, लाइनर है, चंदन है, सिंदूर है, सिंदूर माता लगाती है। और यहाँ पे है ना ये जैसे कि रुई वाली बाती हो गई और धूप बत्ती हो गई, ये सब मैं एक जगह ऐसे करके रख लेती हूँ। बस एक आपने डब्बा उठाया और उसमें से दोनों चीज़ें निकल आई और बस आपने पूजा कर ली। बहुत आसानी सी हो जाती है इन सब चीज़ों से, अगर आप ये चीज़ें करके रखते हैं ना, पूजा करने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा मैं पूजा में यूज़ करती हूँ तिल का तेल। और ये वाला मेरे पास पहले भी मतलब तिल का तेल है, वो थोड़ा सा कम रह गया है, तो फिर मैंने एक बॉटल कल लेकर आई हूँ। और यहाँ पे है ना ये है, इसको क्या बोल, पीताम्बरी। हाँ पीताम्बरी है, इसको मैंने एक जगह करके रख लिया है। जैसे ही बर्तन धोना होता है तो मैं इसी से धुल लेती हूँ। तो और साथ में यहाँ पे है ना एक जो दिया है, जो वो की पूजा वाले दिन मतलब व्रत वाले दिन वगैरह जलाती हूँ। बाकी ये सारे पूजा के बर्तन हैं, और भी बर्तन हैं। और यहाँ पे ना अभी मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, तो इसी तरीके से मेरा डेली का रहता है। तो जैसे पूजा में कभी कभार फूल होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ मेरे आसपास जो फूल है ना मिलता नहीं है, दूर मिलते हैं, तो डेली नहीं आ पाते। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन मंगाया, दो दिन के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ, तो ऐसे करके चल जाता है। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि कमेंट आया था कल, कि कल क्या एक दो बार और आ चुका है कि आप 2 दिए क्यों जलाती हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा है कि मेरा जो मंदिर है, मैंने 2 जगह मतलब डिवाइड तो नहीं किया, ये डिवाइड हो गया है। क्योंकि है ना एक ऊपर है, क्योंकि ये वाला जो आपको ऊपर दिखता है ये टेबल है, टेबल को मैंने इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे भगवान जी हैं, और नीचे क्या है ना जो माधु वैशु है, उसको नीचे मतलब नीचे वाले जगह पे बिठाया हुआ है, चौकी पर। क्योंकि है ना जैसे बैठकर पूजा करो उसका फील थोड़ा सा अलग आता है, और वैसे भी हम लोगों को ना बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं, खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, खड़े होकर सिर्फ आरती करते हैं। तो फिर मैंने ना माधु वाशु को थोड़ा नीचे बैठाया। अभी भोग लगाना हो कुछ भी हो तो थोड़ा आराम से लगा सकते हैं बैठ के, और तो इस वजह से माधु वाशु नीचे बैठता है। तो मैंने सोचा है इस मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिए कुछ मन्नत अन्नत है इसलिए जलाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं इसलिए जलाती हूँ कि ऊपर वाले भगवान जी के लिए मैंने मतलब ऐसे हो जाता है, 2 थाली इसलिए लग जाती प्रॉपर। मैं आपको बताती हूँ कि एक में क्या होता है, तुलसी दल के साथ भोग रखा जाता है, रखती हूँ। और दूसरे में ना बिना तुलसी दल के साथ भोग रहता है, क्योंकि बाकी सारे भगवान जी तुलसी के साथ भोग नहीं लगाते हैं। और विष्णु भगवान जी और कान्हा जी सिर्फ लगाते हैं। तो ये माधुवाशु की जो थाली है वो रहती है जिसमें कि तुलसी के साथ रहता है। बाकी दूसरी थाली है तो वो है सारे भगवान जी का भोग रहता है। तो मैं दिए भी 2 जगह जला देती हूँ, मुझे लगता है ना थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी भगवान के आसपास है ना थोड़ा लाइट वगैरह और थोड़ी मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि अभी मैंने धूप बत्ती लगाई, यहाँ पर लगाई, मैं ऊपर नहीं लगाऊं। और माधु वासु के पास अगर ऊपर लगा दूं नीचे नहीं लगाऊं तो पूरे वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोचती हूँ सारे भगवान जी के पास धूप बत्ती की खुशबू आनी चाहिए, दिया जल रहा हो, मेरा बस चले तो मैं पूरे में दिवाली बना दूं। और कई बारी मैं ऐसा कर भी देती हूँ, कोई ओकेजन होता है, कोई मतलब मुझे लगा कि आज थोड़ा स्पेशल है चलो कर देते, तो मैं 2-4 दिए जला लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे थोड़ा सा ट्रेडिशनल होना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि कुछ होता है, जैसे बाहर रंगोली बनाना दरवाजे पे, और अब तो भगवान की कृपा से मेरे दरवाजे पे केले का पेड़ भी है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट पेड़ है। और तुलसी का पेड़ हो गया, जो कि मुझे बहुत मतलब अच्छा फील देता है। तो ये दोनों ही है मेरे घर पे और मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, वैसे ही में मुझे ये सारी चीज़ें मिली भी हैं, तो मैं मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उसके बाद क्या होता है, तो मैं यहाँ पे दिए जला देती हूँ। आज तो फूल भी थे, क्योंकि मैं जब कल सारा सामान जब मैंने ख़रीदा था मार्केट में, तो फिर मैंने वहाँ पे फूल मिल रहे थे, फूल भी लेकर आ गई थी। तो आज फूल भी मिल गए हैं। तो ऐसे करके मेरी ये सुबह वाली पूजा होती है, जो कि बहुत मतलब पॉजिटिव होती है। दूसरी बात, ये जो पूजा होती है थोड़ी मेरी लंबी चल जाती है, और जितने टाइम तक मैं पूजा करी होती आरती को मतलब हटा दें तो उतने टाइम तक मैं
श्री कृष्ण का जो मतलब जाप है, राधे कृष्णा यही बोलती रहूँगी, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये बोलती रहूँगी। मतलब मेरे ऐसे चलता रहता है। स्नान करा रही हूँ या मतलब उनको मतलब भगवान जी को नहला रही हूँ, आरती पूजा की तैयारी करूँगी, ये सब के टाइम पर मेरा ये जाप चलता रहता है। तो मैं इस तरीके से जाप कर लेती हूँ। मेरे मतलब पूजा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बाकी सारे भगवान जी को, और मैं इतना जल्दी मैं नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं सुबह जल्दी जागती हूँ। क्योंकि जैसे ही आपका दिन थोड़ा सा बढ़ने लगता है, लोगों के काम आपके पास आने लगते हैं, अभी ये दे दो वो कर दो, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम अगर हम थोड़ा जल्दी जाग जाती हूँ मैं, इसीलिए कि मैं थोड़ा सा टाइम उनको दे पाऊँ। क्योंकि ये मेरा अगर मैं ये सब नहीं करूँगी ना, मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ से निकाल दूँ, मेरी लाइफ मतलब मान लो इंटरेस्टिंग नहीं है। क्योंकि है ना, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत सुकून देता है कि मैंने जब से ये सारी चीज़ें फॉलो करी हैं, मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छी टर्म्स में बदलते देखा है। तो मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करूं। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जैसे ही मेरी पूजा हो जाती है, फिर मैं उनको दूध दे देती हूँ। तो दूध के साथ मैंने घर पे लड्डू भी बनाया हुआ है, तो कल मैं जैसे मैंने सूजी का लड्डू दे देती हूँ या दूध दे देती हूँ या कुछ ना कुछ देती हूँ। उसके बाद जब उनको ये सब देने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं उनको खाना खिला देती हूँ। आज है कढ़ी चावल और पापड़ है। तो ये मेरा सुबह का ऐसा रूटीन रहता है। और आप लोग बताना कि आपको मेरा रूटीन लगा कैसा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।